कर दिया है और पूरी सेना को लेकर के लंका में आ गए हैं। ये मंदोदरी कह रही है। तो रावण कहता क्या है? मंदोदरी, मटेरियल तो सब मेरे पास रखा था, लेकिन फुर्सत नहीं मिली, इसलिए नहीं बन पाया पुल। इंतजाम तो पूरा मैंने कर लिया था, अब उनके पास फुर्सत है इसलिए उन्होंने बना लिया। लेकिन रावण पुल का निर्माण नहीं कर सकता था, लेकिन पुल को तोड़ भी नहीं पाया रावण। बोलो, तोड़ पाया क्या? तो जब रावण नहीं तोड़ पाया तो आज के नेता कैसे तोड़ सकते हैं राम सेतु को? बोलो। हमारा ये त्रेता का प्रमाण, इसको कभी नष्ट नहीं किया जा सकता है। जो त्रेता के प्रमाण राम सेतु को नष्ट करने की कोशिश करेगा, जीवन में वही नष्ट हो जाएगा, लेकिन राम सेतु नष्ट होने वाला नहीं है। राम सेतु की सत्ता क्षुण्ण रहेगी प्यारे, लेकिन समुद्र में डूबा हुआ है राम सेतु। हम ये नहीं कह सकते कि राम सेतु नहीं है, राम सेतु है, लेकिन डूबा हुआ है। आज सुनिए, संत यज्ञ करते हैं, लेकिन यज्ञ की रक्षा के लिए राम जी स्वयं खड़े हुए हैं धनुष बाण लेकर के, और विश्वामित्र जी मुनि बन करके यज्ञ कर रहे हैं। क्या बन के? मुनि बन के। प्रात कहा मुनि सन रघुराई, होम करन लागे मुनि झारी, आप रहे मख की रखवारी। सुन मारी चिन साचर को ही, ले सहाय धावा मुनि द्रोही। बिन फरमान राम तहि मारा, सत जोजन गा सागर पारा। देखो, बाण भगवान ने बिना फर का मारा था। कहां? बक्सर में। कहां मारा था? बक्सर है बिहार में, बक्सर बिहार में है। बाण वहां से मारा बिना फर का, और रामेश्वर धाम को क्रॉस करते हुए सीधा पहुंच गया। कहां? लंका में पहुंच गया। आखिर आया तो यहीं से होगा, क्यों भाई? क्योंकि लंका तो गिर त्रिकूट ऊपर वस लंका, तो त्रिकूट पर्वत तो यही है। जा सकता था कलकत्ता, गंगा सागर चला जाता सीधा। रोड तो वही था ना, क्यों भाई? रोड सीधा अगर समुद्र के उस पार ही भेजना था, तो बक्सर बिहार से बोलो भाई बंगाल होते हुए गंगा जी कहां पहुंची हैं? गंगा सागर में पहुंची कि नहीं पहुंची? समुद्र में मिल गई कि नहीं मिल गई? बोलो। समुद्र तो वहां भी है, तो सीधा जाता, लेकिन नहीं, बिना फर का बाण दिया तो दक्षिण भारत को क्रॉस करता हुआ यहीं से तो गया वो मारीच, यहीं से गया और सीधा समुद्र के उस पार पहुंच गया। बोलो, पहुंच गया समुद्र के उस पार कि नहीं? बिन फर बाण राम तई मारा, सत जोजन गा सागर पारा। लंका में पहुंच गया सीधा। सुबाहु पीछे से आक्रमण करना चाहता है, लेकिन पावक सर सुबाहु पुण्य मारा। अग्नि बाण से तो उसको जला ही दिया। इसके बाण बिना फरका नहीं दिया, केवल मारीच को बिना फरका बाण दिया। सुबाहु को तो अग्नि बाण से जला दिया, खाक कर दिया, भस्मीभूत, वहीं जल के खाक हो गया। लोगों ने प्रश्न खड़ा किया कि अगर जलाना था तो दोनों को जला देते, और भगाना था तो दोनों को भगा देते। अरे ऐसा बाण देते कि मारीचौ चला जाता और सुबाहु चला जाता, और जलाना था तो दोनों को जला देते। लेकिन ये मैटर क्या है कि मारीच को बिना फरका बाण देकर के समुद्र के उस पार लंका भेज दिया, और सुबाहु को वहीं जला के भस्मीभूत कर दिया। तो प्रतीकवाद में हमारे यहां मानस की परंपरा में एक प्रतीकवाद है, और प्रतीकवाद के सबसे बड़े वक्ता हुए हैं पंडित रामकिंकर उपाध्याय जी। प्रतीकवाद पर उन्होंने बहुत अच्छा प्रवचन किया है प्यारे। उनका प्रवचन प्रतीकवाद पर ही होता था। रावण किसका प्रतीक है, राम जी किसके प्रतीक हैं, दशमुख किसका प्रतीक है, दशरथ किसके प्रतीक हैं, समझ गए हो कि नहीं? इसको कहते हैं प्रतीकवाद। उस प्रतीकवाद की परंपरा के सबसे अच्छे वक्ता हुए हैं परम पूज्य श्री पंडित रामकिंकर जी उपाध्याय।
उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही, बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि आध्यात्म जगत में, अध्यात्म जगत में, बोले अध्यात्म जगत में मारीच दोष का प्रतीक है। तो सुबाहु क्या है? बोले सुबाहु दुख का प्रतीक है। तो अध्यात्म जगत में जब मारीच दोष का प्रतीक है, सुबाहु दुख का प्रतीक है, तो बोलो भाई दोष मरता है कि दोष दूर होता है? जल्दी बोलो। दोष तो दूर होता है। अच्छा, दुख, दोष जब दूर हो जाएगा तो दुख का अंत अपने आप ना हो जाएगा? बोलो। दोष के कारण दुख आता है, अगर दोष दूर हो जाए तो दुख का अंत अपने आप हो जाता है। मारीच रूपी दोष को जब राम जी ने दूर कर दिया तो सुबाहु रूपी दुख का अंत अपने आप हो गया, वो भस्म हो गया, जल के भस्मीभूत हो गया। किसी ने कहा कि दोष को जन्म देने वाली मां का नाम क्या है? दोष और दुख को जो जन्म दिया है, दो पुत्रों को, दोष और दुख, मारीच रूपी दोष, सुबाहु रूपी दुख, इन दोनों को जो जन्म दिया है, उस मां का नाम क्या है? बोले वैसे तो उसका नाम ताड़का है, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो उसका नाम है दुरासा। क्या है? दुरासा। बोले दुरासा का अर्थ होता है दूसरे से सुख पाने की आशा। दूसरे से सुख पाने की आशा का नाम ही दुरासा है। तो बोले ये ताड़का लेटी रहती थी। आपने कभी रामलीला देखी होगी, तो ताड़का जब राम लक्ष्मण, विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण को लेके जा रहे हैं, तो बक्सर सिद्धाश्रम के पहले ताड़क वन है। कौन सा वन है? ताड़क वन। उसमें ताड़का रहती है। तो आपने कभी रामलीला में अभिनय देखा होगा कि जब विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण को लेकर के जा रहे थे, तो चित्र आपने उस समय देखा होगा। उस समय लीला पर जो लीला मंच पर मंचन होता है, उस समय ताड़का वो लोग लेटी हुई दिखाई देती है कि नहीं? सोते हुए दिखाई देती है। मतलब सीधी सी बात है, वो दुरासा है, वो सदा सोती रहती है, और फिर जब जगती है तो दूसरे से सुख पाने की आशा करती कि मुझे कहीं जाना ना पड़े, मेरे ही पास सब कुछ ला दो। क्यों? प्यास लगे तो पानी पिला दो, भूख लगे तो भोजन करा दो, नींद आवे तो सुला दो। ये काम है किसका? दुरासा का। मैं एक बात कहता हूं, इतने प्रकार के लक्षण जिस महिला में पाए जाएं उसे ताड़का ही समझना चाहिए। नाम कुछ भी हो, नाम कुछ भी हो, वोटर लिस्ट में भाई नाम कुछ भी हो, स्कूल के रजिस्टर में नाम कुछ भी हो,